जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है या स्पेशल बिहार सचिवालय के लिए है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वह लेह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो इसका आंसर लाएंगे ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे जो गहरी समुद्र गर्त है वह कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे चैलेंजर जो है दोस्तों वह विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित कालगुरली है वह किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएंगे स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया कालगुरली विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो दोस्तों थारू लोगों का जो निवास स्थान अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लाएंगे उत्तर प्रदेश में थारू लोग का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो इसका आंसर लगाएंगे हजीरा उर्वरक कारखाना जो है वह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर रहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो इसका आंसर रहेंगे ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संगमरमर क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे संगमरमर जो है दोस्तों वह एक कायांतरित चट्टान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संगमरमर क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे संगमरमर जो है वह एक कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर लगाएंगे पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति से क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों महासागर में जो ज्वार भाटा जो उत्पत्ति होती है इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर रहेंगे सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ही महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहर जोड़ती है। तो दोस्तों सुनहर किस किस को जोड़ती है? तो इसका आंसर लगाएंगे सुनहर जो है दोस्तों वह सुपीरियर और हाउन नदी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षमिता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो दोस्तों अक्षमिता निधि जो होते हैं जो राष्ट्रपति उसे कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका आंसर लगाएंगे संसद स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसका सक्षम होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं वह किसके सक्षम होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे सक्षम जो होता है दोस्तों वह कैबिनेट मंत्री के सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पदयुक्त किया जा सकता है दोस्तों वह किसके द्वारा पदयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर लगाएंगे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर संसद के चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा गया था वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर लाएंगे झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह जेवी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो
तो दोस्तों सोलिटर जनरल जो थे दोस्तों वह कौन होते हैं? तो इसका आंसर लाएंगे सोलिटर जनरल जो है वह कानूनी सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती हैं? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों संसद में सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 51 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो दोस्तों केंद्र सरकार और राज्यों को जो निर्देश जारी कर सकती है दोस्तों वह कौन कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों उपयुक्त सभी के द्वारा केंद्र सरकार राज्यों को निर्देशित जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह कौन बुला सकता है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वह भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी को मुद्रा मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर रहेंगे बंद अर्थव्यवस्था जो होते हैं दोस्तों वह आयात निर्यात बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर लगाएंगे वर्ष 1946 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लघु उद्योगों को की क्या समस्या है? तो दोस्तों लघु उद्योगों की जो समस्या है दोस्तों वह क्या समस्या है? तो देखते हैं पूंजी के अभाव, फर्स्ट है दोस्तों पूंजी की अभाव, दूसरा है विपणन जानकारी का अभाव, तीसरा है कच्चे माल का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी लघु उद्योगों की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर लाएंगे आयकर जो है दोस्तों वह एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर लाएंगे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेंगे कर्नाटक राज्य में कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर रहेंगे सूती वस्त्र उद्योग जो है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ओपेक का जो सदस्य देश नहीं है दोस्तों वह चीन जो है वह ओपेक का सदस्य देश नहीं है। बाकी अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई जो है दोस्तों वह ओपेक का सदस्य है, लेकिन चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेनवेट संबंधित है? तो दोस्तों सेनवेट अगर क्वेश्चन पूछा जाए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेंगे प्रत्यक्ष कर की दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर रहेंगे पोलियो की टीके की जो खोज की थी दोस्तों वह जॉन साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन में किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेंगे फन जो है दोस्तों उसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर रहेंगे 120/80 स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में दृष्टि अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार में दृष्टि अवलोकन के लिए ये साइड मिरर के रूप में किस शीशे का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग कार के दृश्य अवलोकन के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर लगाएंगे विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका आंसर लगाएंगे 7 दिन के भीतर नवजात शिशुओं को लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में से किस प्रकार भिन्न होती हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे जो पादप कोशिका जो होते हैं दोस्तों जंतु कोशिका से जो भिन्न होते हैं वह कोशिका भित्ति से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होती है दोस्तों वह छोटी आंत से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए दोस्तों तो इसका आंसर लगाएंगे 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाद्य संरक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों खाद्य संरक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु जो प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों वह बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है तो इसका आंसर लगाएंगे लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों सूर्य अस्त होते समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है इसका जो कारण है वह परिकरण के कारण है सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो दोस्तों हार्मोन जो विटामिन माना जाता है वह विटामिन डी जो है उसे हार्मोन विटामिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे फ्लोरीन जो है दोस्तों वह सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वह लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वस्तु के तल से जो किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है दोस्तों वह किस पे निर्भर करता है तो इसका आंसर रहेंगे प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है तो इसका आंसर रहेंगे आइसोप्रीन जो है दोस्तों वह प्राकृतिक बहुलक का एक रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदूंग में पीलेपन का क्या रंग होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों दूध में जो पीलेपन होता है वह किसके कारण होता है तो इसका आंसर रहेंगे गाय के दूध में जो पीलेपन का कारण है दोस्तों वह केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमा का कार्य क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायनोमा का क्या कार्य होता है या इसमें किसमें परिवर्तित करता है तो इसका आंसर रहेंगे डायनोमा जो होता है दोस्तों वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट्स किस प्रकार की स्थलकृत को कहते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंट्स किस प्रकार के स्थलकृत को कहते हैं, तो इसका आंसर रहेंगे सपाट चोटी को के पठार जो होते हैं उसे पट से कहा प्रकार के स्थलकृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया राज्य बनाया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ और एक नया राज्य बनाया गया, तो इसका आंसर रहेंगे उड़ीसा जो बिहार से अलग हुए थे दोस्तों वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के संगठन के औपचारिक घोषणा कब हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में किसान सभा के संगठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर रहेंगे 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार में किसान सभा के संगठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों 1857 ईस्वी के समय जो विद्रोह हुए थे उस समय जो विद्रोह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉम अस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कथन किसका था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक था, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह मौलाना आजाद ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे सत्य एवं अहिंसा से जो थे दोस्तों वह रामराज के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों स्वराज दल से जो संबंधित नहीं थे दोस्तों वह राजगोपालचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, बाकी मोतीलाल नेहरू, अयंकर, विट्ठल भाई पटेल जो होते दोस्तों वह स्वराज दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो दोस्तों बहिष्कृत भारत पत्रिका जो संबंधित थे दोस्तों वह कौन थे? तो इसका आंसर रहेंगे BR अम्बेडकर थे जो दोस्तों बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर आएंगे राजा महेंद्र लाल सिंह ने सर्वप्रथम विदेश में स्वतंत्र भारतीय राज्य सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका आंसर आएंगे लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों राजा सवाई जय सिंह द्वारा जो प्रथम वेधशाला की स्थापना की गई थी वह जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों वह भारत में नहीं होकर बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका आंसर रहेंगे बख्तियार खिजली थे जो थे दोस्तों जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो महान शासक था दोस्तों वह कौन था? तो इसका आंसर रहेंगे चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वह पुलकेशन द्वितीय था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी, तो इसका आंसर रहेंगे शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई थी, तो इसका आंसर रहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों रामानुजाचार्य जो संबंधित है दोस्तों वह विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से संबंधित थे, तो इसका आंसर रहेंगे तुर्क वर्ग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर रहेंगे सांची का जो स्तूप बनवाया था दोस्तों वह अशोक के शासनकाल में बनवाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो इसका आंसर रहेंगे अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क का जो राज अभिषेक हुआ था वह 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो इसका आंसर रहेंगे बुद्ध के जो उपदेश है दोस्तों वह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन वो सत्य है दोस्तों वह देखते हैं। फर्स्ट कथन है, नगरों में नलियों की सुदूर व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी दोस्तों सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, तो दोस्तों यह भी सही है। चौथा है दोस्तों, लोग लोहे से परिचित थे, तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडम रेखा क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेडम रेखा क्या है, तो इसका आंसर आएंगे समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे टेडम रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेश देशों के सहयोग से प्राप्त किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोकारो इस्पात कारखाना का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह किसके सहयोग से स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर रहेंगे बोकारो इस्पात कारखाना का जो स्थापना हुआ था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जो थे दोस्तों वह बिहार के किस नगर से संबंधित थे? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पाटलिपुत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव दोस्तों किसके हाथे नष्ट हुआ था? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों बख्तियार खिजली के हाथों के द्वारा नष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों कोसी जो है दोस्तों वह बिहार के शोक के नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों करेल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में किस वर्ष कोसी परियोजना का श्री गणेश हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वर्ष 1954 ईस्वी में बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1978 ईस्वी में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों वह गीत गोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलार जंग म्यूजियम
कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों सालार जंग म्यूजियम जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेंगे हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों लक्ष्य जो है वह भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के जो सुकुमार कवि के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेंगे सुमित्रा नंदन पंत जो थे दोस्तों उसे हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की थी? तो दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो नहीं लिखी गई पुस्तक है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखित पुस्तक नहीं है वह मेकियावार जो है दोस्तों वह शेक्सपियर के द्वारा नहीं है, बाकी एडम बुट्स एंटोनियम जो है दोस्तों वह विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों सानिया मिर्जा जो है वह ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो माँ ज्योति गर्म यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये जो पंक्ति ली गई है दोस्तों वह कहां से ली गई है? तो इसका आंसर रहेंगे ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागलीहार हार्डिल परियोजना को जो हाल ही में खबरों में थी वह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों बगलीहार हार्डिल परियोजना जो बनाई जा रही है दोस्तों वह किस नदी पे बनाई जा रही है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर रहेंगे E.F. शुभंकर जो है दोस्तों वह स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन निम्नलिखित में से किस खेल का मेजबान देश होगा? तो दोस्तों चीन जो है दोस्तों वह किस खेल के मेजबान होगा? तो इसका आंसर रहेंगे एशिया गेम्स 2010 का जो मेजबान किए थे दोस्तों वह चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वेदनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड पुरस्कृत रमा वेदनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्र ध्वजवाहक का समापन किसने मिला था? तो दोस्तों ओलंपिक 2004 जो भारत के राष्ट्र ध्वजवाहक का जो समापन मिला था दोस्तों वह किसे मिला था? तो इससे आंसर रहेंगे एंड्रयू बॉबी जॉर्ज को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्र आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर रहेंगे कुंवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों कमलेश्वर जो है वह कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो दोस्तों वंदे मातरम योजना जो है दोस्तों वह गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और रोजाना आपके लिए एक विशेष मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।